हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका पर्सन आपसे जेन्युइनली शादी करना चाहता है, हाँ या ना। तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्या ट्रू इंटेंशन है आपके पर्सन की आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्या चाहता है पर्सन आपसे, क्या वो आपसे शादी करना चाहता है, क्या वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहता है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। क्या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, हाँ या ना। अच्छा, आपके पर्सन जो है और आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ, ऐसा लग रहा है कि hmm, यहाँ पर लग नहीं रहा कि पर्सन फ़िलहाल शादी के लिए या शादी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया हुआ है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा लग रहा है कि इनडिसाइसिव है स्टिल। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका पर्सन वर्कaholic भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो है ऑलरेडी कम्युनिकेशन काफ़ी कम दिख रही है। यहाँ पर आपका आपका पर्सन आपको उतना रीच आउट नहीं करता जितना कि शायद आप चाहते हो, उतनी बातचीत आपकी नहीं होती है जितना कि शायद आप चाहते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन को इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए टाइम चाहिए होगा, सोचने के लिए, समझने के लिए, अपनी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या उसको ये रिश्ता इतना पसंद है कि जिसके साथ वो आप जिसको वो आगे लेके जाना चाहेगा, जिसके साथ वो शादी करना चाहेगा, क्या आप वो पर्सन हो उसकी नज़र से, उसकी उसकी विजन से। तो ये डिसीजन अभी उसने फ़िलहाल नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कुछ और है या कोई और है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ऑलरेडी कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं जो करंटली जो है आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपके पर्सन का काम, आपके पर्सन की फैमिली, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन ने अभी तक अपना माइंड मेकअप किया है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, कि क्या वो इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहता है, शादी करना चाहता है या नहीं। इनडिसाइसिव है, अनश्योर है, अनक्लियर है। तो डेफिनेटली उसने कोई डिसीजन नहीं बनाया है अपने माइंड में, उसको क्लैरिटी नहीं है कि आपसे वो शादी करेगा या नहीं। उसके माइंड में वो विजन नहीं है आपके लिए फ़िलहाल। एंड इट्स नॉट टू डू विद यू। ऐसा लग रहा है कि उसके पर्सनली उसने कोई डिसीजन नहीं बनाया अपनी शादी से रिलेटेड राइट नाउ। तो उसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सन जो है फुली रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए फ़िलहाल। तो जब वो रेडी होगा तो ही जानेगा या समझेगा या कोशिश करेगा टू नो के क्या आपसे वो शादी करना चाहेगा या नहीं। अभी फ़िलहाल उसने लव के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रही हो या कर रहे हो, ये पर्सन वो है जिसके हाथ में कंट्रोल है। अगर ये आपसे शादी करना चाहेगा, चाहेगी, तो ये आपसे शादी कर सकेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको फैमिली रोक सकेगी या इसकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस आ जाएंगे जो आपके रिश्ते को आगे नहीं जाने देंगे। ये पर्सन अगर चाहे तो सारा कंट्रोल इसके हाथ में है। ये इतनी अथॉरिटी रखता है अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी लाइफ के डिसीजंस के ऊपर, कि ये आपको चूज़ कर सकता है, आपसे शादी करना चूज़ कर सकता है। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आप में इंटरेस्टेड भी है, इन्वेस्टेड भी है। लेकिन समहाउ आपके लिए ट्रस्ट रख पाना, फेथ रख पाना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द डिलेज़। आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी स्मूथली आगे बढ़ें, यहाँ पर आपको डिलेज़ का सामना करना पड़ रहा है ऑलरेडी। काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि शायद आपको फ़ील करवाती हैं कि शायद ये पर्सन सीरियस नहीं है, शायद इसके मन में आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है, शायद इसके मन में आपको लेकर डाउट है। तो इस तरह की थॉट आपको आती हैं और आपको लगता है कि शायद ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको छोड़ देगा या आपको धोखा दे देगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर हम पर्सन की एनर्जीज देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लव इज़ नॉट देयर टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ। लेकिन वंस दे हैव दैट, जब उनके माइंड में वो चीज़ आएगी या वो थॉट आएगी या वो डिज़ायर आएगी कि हाँ मेरी लाइफ में कोई पार्टनर होना चाहिए, तो ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये आपके बारे में ही कनेक्शन को, आपके साथ जो कनेक्शन है उसी को ही आगे लेके जाना चाहते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए टू बी ऑनेस्ट, आपका जो पर्सन है वो इतना ऑक्यूपाइड है, इतना बिजी है राइट नाउ, कि शायद उसके पास आपके अलावा, जितनी बहुत वो आपसे बात करता है, उसके अलावा उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को दे सके। तो लेकिन आपके लिए ट्रस्ट रख पाना, फेथफुल है पर्सन या नहीं इस चीज़ के ऊपर, वो आपको ऑटोमेटिकली डर लग रहा है बिकॉज पर्सन की तरफ से डिलेज आ रहे हैं। रिलेशनशिप स्मूथली आगे नहीं जा रहा है या
रिलेशनशिप उस तरह से आगे नहीं जा रहा जहाँ से जिसकी वजह से आपको आपको लग रहा है कि शायद फ्यूचर जो है वो वैसा नहीं होगा जैसा आप डिज़ायर करते हो। लेकिन यस, ये पर्सन जब भी रेडी होगा तो ये चूज़ कर सकता है आपको। लेकिन हैविंग सेड दैट कि क्या ये चूज़ करेगा फुली एंड कम्प्लीटली एक अश्योरिटी के साथ, उसके चांसेस मैं आपको 70% कहूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन येस, फिलहाल पर्सन के माइंड में आपके अलावा कोई और पर्सन नहीं है जिससे दे वुड लाइक टू गेट मैरिड टू। बट येस, मुझे लगता है कि आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि इसकी लाइफ में इसकी टॉप प्रायोरिटी, इसका टॉप लव जो अगर हम कह लें या पहला प्यार कह लें, तो वो आप नहीं हो, बल्कि उसका करियर है, उसका पाथ है जो उसने चूज़ किया है टू लीड देयर लाइफ फॉरवर्ड विद। तो कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट आपका पर्सन हो सकता है। आपका पर्सन बहुत हद तक अपनी चीज़ों को अपनी टर्म्स पे जीना जानता है या जीना चाहता है, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीना चाहता है। सो कहीं ना कहीं उसकी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ रहेंगी हमेशा। और मुझे लगता है कि वो चीज़ें हैं जिससे आपको डील करना पड़ेगा अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ। लेकिन येस, आपका पर्सन जेन्युइन है, आपके साथ ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आगे जा सकता है खूबसूरती के साथ, अगर आप दोनों का ट्रस्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होता चला जाए, स्ट्रेंथन अप होता चला जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में अनबन होती है लेकिन पैचअप हो जाता है, जैसे कम्युनिकेशन को लेकर हो गया, या जैसा आप जो डिज़ायर्स हैं आपकी इस इंसान से रिलेटेड, वो आपको डिज़ायर पूरी नहीं होती दिखती है जब, तो आप दोनों के फाइट आर्ग्यूमेंट हो जाते होंगे। लेकिन समहाउ जितनी जल्दी आप ये अंडरस्टैंड कर लो एक दूसरे को लेकर कि ये दोनों की लाइफ का रियलिटी है कि आप एक दूसरे के साथ हो, लेकिन करंट सिचुएशन में आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि पर्सन जो है वो वर्कaholic है या फिर करियर ओरिएंटेड है या उसके गोल्स हैं। तो या तो आप अपने आप को भी बिजी कर लो, ऑक्यूपाइड कर लो, ताकि आप उस बारे में इस तरह से नहीं सोचो रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में। या फिर आप पर्सन को स्पेस दो जहाँ पर वो अपना टाइम लेते हुए डिसीजन लें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं व्हेन द टाइम इज़ राइट। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल दे डोंट वांट टू गेट टाइड टू यू या टू एनीवन। इस वजह से लव लाइफ का जो डिसीजन है वो डिलेड है उसके एंड से। लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ एंड व्हेन दे आर रेडी, तो ये आपके पास ज़रूर आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ये अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि पर्सन के लिए इसका फर्स्ट लव इसका करियर है, इसका पैशन है, इसकी फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो यू कम सेकंड। तो ये अगर आप चीज़ अंडरस्टैंड कर जाओ तो आपको शायद ये जो फियर है, डाउट है, ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड कमिंग आउट, कि ये अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो ये वो पर्सन है जो कि आपको धोखा नहीं देगा। ये वो पर्सन है जिसके पास फजूल चीज़ों की टाइम नहीं है। तो अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये ऑक्यूपाइड हैं किसी काम में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइड अप हैं राइट नाउ। तो वो चीज़ अगर आप अपने माइंड में बिठा लो तो आपके अंदर जो फियर है और ट्रस्ट इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।